अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्फेक्शन के बारे में, विच इज़ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, HAI, एंड इसका अनदर नेम है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। अब ये इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन एक्वायर्ड इन हॉस्पिटल आफ्टर एडमिशन विद इन 48 आवर्स और आफ्टर 48 आवर्स एंड वॉज नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द एडमिशन। ऐसा इन्फेक्शन जब भी पेशेंट किसी हॉस्पिटल में आता है अपने अलग इन्फेक्शन या अपने अलग डिजीज़ की वजह से, एंड जब वो एडमिशन के लिए आता है तब उसे कोई ऐसा इन्फेक्शन प्रेजेंट नहीं होता, बट आफ्टर डेट कि जब वो एडमिट हो जाता है पेशेंट उस हॉस्पिटल के अंदर, तो उस हॉस्पिटल के थ्रू उसको क्या क्या इन्फेक्शन हो सकते हैं, या ये कहो कि हॉस्पिटल की वजह से उसे क्या इन्फेक्शन हो रहे हैं, उसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। सो ऐसे इन्फेक्शन जो कि हॉस्पिटल के थ्रू पेशेंट को हो रहे हैं, वो ऑलरेडी वो इन्फेक्शन लेके हॉस्पिटल नहीं आया था एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और ये जो इन्फेक्शन होते हैं वो कब होते हैं? या तो विद इन 48 आवर्स में होते हैं या फिर आफ्टर 48 आवर्स में होते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल है जैसे क्वाटी मीन्स कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। जब भी पेशेंट के बॉडी में कैथेटर लगाया जाता है बेसिकली उसके यूरिन के लिए, तो कैथेटर प्रॉपर तरीके से अगर क्लीन करके नहीं लगाया जाता तो उसी कैथेटर के थ्रू क्या होते हैं, जर्म्स जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, वो कहाँ एंटर कर जाते हैं? उसके यूरिनरी ब्लैडर में एंटर कर जाते हैं, और वहाँ पे जाके क्या कॉज करेंगे? वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का कॉज करेंगे। इसलिए इसका नाम क्या है? कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ऐसा इन्फेक्शन जो कि किसकी वजह से हो रहा है? कैथेटर की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं है, हाइजीन नहीं है। नेक्स्ट इज ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन ड्यू टू IV लाइन। जब भी पेशेंट को IV लाइन, इंट्रावेनस लाइन लगाई जाती है, तो सेम एज इट इज़ अगर उसमें प्रॉपर तरीके से आप क्लीन नहीं करोगे, वहाँ पे कहीं ना कहीं वो कंटैमिनेटेड टाइप में हो रखा है IV लाइन, तो उसके थ्रू क्या होगा? उसे इन्फेक्शन कॉज होगा, और ये सारे इन्फेक्शन कहाँ कॉज हो रहे हैं? हॉस्पिटल के अंदर हो रहे हैं। तो ऐसे इन्फेक्शन को बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या फिर नोजोकोमियल इन्फेक्शन।